ये जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शुरू किया है, उसके बाद कांशीराम जी ने बहुजन मिशन को पूरा के लेके गया, लेकिन बीच में भटक गया। तो बहुत सारे लोगों ने भी बुलाया, दादा हमको बहुजन मिशन को आगे लेके जाना है। तो हमारा प्रयास है, हम दलित, आदिवासी और एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी के साथ अगर हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा तो जरूर आने वाले दिन में हमारा आम लोगों को भलाई होगा। ठीक है, पहला तो बार है हम एनडीए का जो गठबंधन है उसके विरोध में है, क्योंकि आज का डेट में एनडीए चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो, उन्होंने जितना बोलते हैं वो करते नहीं है। अब अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी बंदा ने आके घुस के बोलता है हम तानाशाही के विरोध में, उसका सही नहीं है, लेकिन वो बोलना पड़ा है, जैसा भगत सिंह को ये कदम उठाना पड़ा था। तो ये माहौल है जैसे, इसलिए हम एनडीए के पूरा अगेंस्ट में। लेकिन उसमें अगर इंडिया का तो मजबूती से लड़ता, सबको साथ देते तो ये नंबर नहीं आता। तो वहाँ भी कोई बहुत सारा सेल्फिश पार्टी लोग है, इसलिए हम कांग्रेस को भी बोला है अब इंडिया का पार है, अगर हमारे साथ देंगे, हम जो 6-7 सीट लड़ने वाला है वहाँ जीएसपी की तरफ से हमको साथ देंगे तो हमारा 100% जीतने का सर 200% बढ़ेगा, और आपका भी हम 2-3 सीट निकल सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस हमको साथ देगा तो सब निकल जाएगा। ऐसा करके साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडेस न्यूज़। हमारे साथ हैं आसाम से इंडिपेंडेंट सांसद, 2 बार से सांसद हैं लगातार, और दलित और पिछड़ों के, आदिवासियों के मुद्दे पे खुल के अपनी राय रखते हैं और लगातार पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और अवेयर इसलिए कर रहे हैं कि अपने हक अधिकारों के प्रति, और लोगों की हर जगह उनकी मदद के लिए पहुँचते भी हैं। हम बात करेंगे नवा कुमार सनिया से। सनिया जी, जिस तरह से आज आप लोगों ने बहुजन हेल्पलाइन की और आप सब जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, उस क्या योजना है, किस तरह से आप लोग आगे काम करना चाहते हैं? 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है सर? पहला है जो हमारा तैयारी है, अब इंडियन रीजनल पार्टी फंड का हम चेयरमैन है, सदब भाई जनरल कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर है। तो हमारा इसी अलायंस से तैयारी है, कम से कम 100 से ज़्यादा हम एमपी सीट लड़े। और हमने एक पार्टी अगुवाई किया है, गण सुरक्षा पार्टी। इसी पार्टी का लगभग 18 प्रदेश में अपना कमेटी बन गया है, और लोग अभी वहाँ तैयारी कर रहे हैं एमपी के लिए। और इसी पार्टी से भी कम से कम 100 सीट का अभी हम कैटेगराइज कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी करके। और इसमें कम 50 ऐसा सीट है जहाँ हम लड़के जीत सकते हैं, और बाकी 50 में भी काम चल रहे हैं। मतलब हमारा मकसद यही है, हम एक अकेले एमपी कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे साथ 20-25 या 50 एमपी होगा तो देश का दशा और दिशा तय करने के हमारा मदद ज़रूरत होगा। तो इसीलिए हमारा तैयारी है, कम से कम हम सब ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जीते के लाए। और स्पेशली हम आदिवासी क्षेत्र से आता है, मैं आदिवासी भी हूँ, और हमने देखा आदिवासी वालों ने उन्होंने पहले मुगल से लड़ा, उसके बाद ब्रिटिश से लड़ा, अभी गवर्नमेंट के साथ भी लड़ रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। मतलब वो कभी आदिवासी अपने शासन का पार्ट नहीं बनता है। ये बहुत सारा पार्टीज उनका लोगों को भुला के वोट ले जाते हैं, लेकिन शासन में आते ही उन लोग का तेवर बदल जाते हैं, जैसा हम छत्तीसगढ़ में देखा। हाँ, तो ऐसा करके हमारा कोशिश है, अगर हमारा पार्टी से ये संसद जीत के आएगा तो उनका अपना लोगों का हक अधिकार के लड़ाई करने के लिए आज़ादी मिलेगा उसको। ऐसा करके हम सिर्फ आदिवासी को नहीं है, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, ओबीसी, उसका भी एमपी आएगा तो उसका हक अधिकार के लिए लड़ने, क्योंकि अभी एक कंप्लेंट सबका है, अभियोग सबका है, जो हम तो एमपी को सुन के भेजते हैं, लेकिन संसद में जाके वो पार्टी का गुलाम बन जाते हैं। पार्टी सिर्फ पार्टी का एजेंडे में बोलने देते हैं, लोगों का एजेंडे में बोलने देते हैं। और दूसरा बात है, ये जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शुरू किया है, उसके बाद कांशीराम जी ने बहुजन मिशन को पूरा के लेके गया, लेकिन बीच में भटक गया। तो बहुत सारे लोगों ने भी बुलाया, दादा हमको बहुजन मिशन को आगे लेके जाना है। तो हमारा प्रयास है, हम दलित, आदिवासी और एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी के साथ अगर हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा तो जरूर आने वाले दिन में हमारा आम लोगों को भलाई होगा। और दूसरा बात, ये जो हेल्पलाइन का बात बोल रहे हैं, नॉन ऑर्गेनाइज के रूप से हम कर रहे हैं। हमने बोला ही, एक असिस्टेंट काले को जब मार दिया, जो हमने मुद्दा, तो भी उसको एफआईआर हुआ। अगर उनके साथ ऐसा होता है, बाकी कैसा होगा? ऐसा बहुत सारे चीज़ों में हमको लोगों को मदद करते हैं, लेकिन आज का बात यही है, सिस्टमेटिकली हमको करना है, क्योंकि उसको लीगल साइड भी देखना है, फिर एमपी एमएलए से भी जुड़ना है, बहुत सारा ये है। इसके लिए हमको एक सिस्टम चाहिए, एक स्टाफ चाहिए, इसके लिए ये सब किया गया है। मुझे लगता है इसमें लोगों को फ़ायदा होगा और सिस्टम को मजबूती देने के लिए हमको काम आएगा।
जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग पार्टी के लोग हो जाते हैं अपने समाज की आवाज़ उठाते हैं अपने लोगों की आवाज़, लेकिन सर आप अकेले ही रहेंगे या कोई थर्ड फ्रंट की जिसकी आप अगर सर आपकी तरफ से बात आती है, आपके साथ कौन कौन सी पार्टी रहेंगी, किन के साथ आप 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, पहला तो बात है हम एनडीए का जो गठबंधन है उसके विरोध में है, क्योंकि आज का डेट में एनडीए चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो, उन्होंने जितना बोलते हैं वो करते नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में उसको लोगों ने जैसे भी हो वोट ले लिया, सरकार बन गया। उनको तो किसी का मस्जिद तोड़ने के लिए, किसी का दुकान तोड़ने के लिए नहीं दिया था। अभी बेसरा आदिवासी लोग खुले में अंडा बिकते हैं, मछली बिकते हैं, ये बिकते हैं। उसको अगर आप ऐसा दुकान बना के नहीं देगा तो ये क्या करेगा? तो ये सब नशाइले होता ही है, लेकिन उसको जो एजेंडा मिला है, उसको जिसने के लिए वो वोट मांगा है उसको करना चाहिए। तो इसी को लेते हुए हम एनडीए के पूरा अगेंस्ट में। आप देखिए देश में उन्होंने क्या किया, किसी प्राइवेट सेक्टर को अगुवाई किया, चाहे अंबानी हो अदानी हो, उन लोगों को प्रॉपर्टी आप कितना 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन लोगों का क्या हुआ है? किसी का जेब में चाहे मीडिया का लो, चाहे इंटेलेक्चुअल, चाहे निम्न वर्ग का हो, उसमें कोई पैसा नहीं है, वो ख़त्म हो गया है लगभग। ये गवर्नमेंट का जो दाना मिलता है, अनाज मिलता है, उसी से उसका पॉसिबल होता है, दूसरा तो नहीं है। दूसरा बात है वो तानाशाही। अब अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी बंदा ने आके घुस के बोलता है हम तानाशाही के विरोध में, उसका सही नहीं है, लेकिन वो बोलना पड़ा है, जैसा भगत सिंह को ये कदम उठाना पड़ा था। तो ये माहौल है जैसे, इसलिए हम एनडीए के पूरा अगेंस्ट में है। लेकिन इंडिया का देखिए, इंडिया अलायंस के इंडिया का देखिए, इंडिया का बीच में भी आप देखिए, अगर ये जो राज्यों का सरकार हो गया, उस इलेक्शन हो गया, उसमें अगर इंडिया का तो मजबूती से लड़ता, सबको साथ देते, तो ये नंबर नहीं आता। तो वहाँ भी कोई बहुत सारा सेल्फिश पार्टी लोग हैं, वो अपने सिर्फ अपने को देखते हैं, और लोगों का जो ये बहाना है। फिर भी हम एनडीए को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को मैसेज भी पहुँचाया है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट का 25 सीट है, आज के डेट में कांग्रेस को 4 सीट है, और आजमल साहब एक है, हम एक है, और मिजोरम का एक है। हो सकता है मिजोरम का एमपी इस बार दूसरा पार्टी आए वो बदल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का सारों सीट इस बार शायद आएगा नहीं, वो हार जाएगा। और हम और आजमल हो सकता है हम लोग जीत जाएंगे, मतलब 3 को सॉरी है, 18 से वो 22 जाएगा। इसलिए हम कांग्रेस को भी बोला है, अब इंडिया का पार है, अगर हमारे साथ देंगे, हम जो 6-7 सीट लड़ने वाला है वहाँ जीएसपी की तरफ से, हमको साथ देंगे तो हमारा 100% जीतने का सर 200% बढ़ेगा, और आपका भी कम से कम एनडीए को हम 18 से उसको 4-5 तक ले आ सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करेगा तो 18 से 22 जा सकते हैं, हम 2-3 सीट निकल सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस हमको साथ देगा तो सब निकल जाएगा। ऐसा करके आप मध्य प्रदेश में देखिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र का तो अभी हालत इंडिया गठबंधन का अच्छा नहीं है, वहाँ भी हम फील्डिंग किया है, वहाँ भी 6-7 सीट जो हम निकल सकते हैं। आप झारखंड जाइए, उड़ीसा में तो बिजू पट्टायक मतलब वो अपना बुरु कैसे चला रहे हैं, वो तो एकदम उठने का भी लायक भी नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को भी थोड़ा उसको सेल्फ क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह मंथन करेगा तो मुझे लगता है, क्योंकि अभी देखिए अभी मुद्दा भटक गया है, अभी पार्लियामेंट का इशू आ गया है, जो बुनियादी मुद्दा चाहे ABM हो, जो भी, उसको उठा के एक्चुअली मूवमेंट करना था, लेकिन वो क्या है, संसद का सुरक्षा लेके अभी बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है बुनियादी जो मुद्दा है उसको आगे आना चाहिए। सर इंडिया अलायंस में भी सर मैंने अभी देखा 19 तारीख को मैं खुद था, लेकिन देखा उसमें भी इंडिया अलायंस में कहीं सहमति बनती नज़र नहीं आई, क्योंकि ममता बनर्जी केजरीवाल जी ने उनका खड़गे साहब का नाम आया किया, लेकिन वो कह रहे कि पहले हम जीत के आए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया अलायंस में आप बात करें समझें, लेकिन वहाँ भी बात जो पहले से दल है उनका ही बात बनता नहीं रहा, सीटों को ही लेके बतवारी। EVM की जिसकी आप बात करें, EVM को लेकर कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष पार्टी है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। किस तरह देखते हैं इसको? इसलिए हम बोलता हूँ जो बुनियादी मुद्दा है वो छोड़ के इधर उधर के लोगों को भटकाएगा। कांग्रेस भी समझते है साला बीजेपी खत्म हो गया हम आएंगे, बीजेपी समझते है साला कांग्रेस खत्म है हम आएंगे, लेकिन असली जो लोगों का मुद्दा है जिसके लिए हमको लड़ना है वो नहीं लड़ा है। तो इसलिए हम इंडिया गठबंधन का पार्ट भी नहीं है। लेकिन आप देखिए बड़ा एनिमी को हारने के लिए बाकी को थोड़ा साथ देना पड़ता है, और हमारा मेनली हम पॉलिटिक्स में रहने का मकसद यही पे है, जो हमारा आदिवासी हो, दलित हो, उनका जो दबे खुचले लोग हैं, माइनॉरिटीज हो, उसका अभी सही रिप्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए हमको हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, इसके लिए ही हम करेंगे। बाकी इंडिया गठबंधन जीते ना जीते उसका मसला है। अगर सेल्फ क्रिटिसिज्म करें, आप देखिए मुद्दा वही पे अटकते हैं। बंगाल में ममता रेड्डी उनको देना नहीं चाहेंगे, EP में अखिलेश जी देना नहीं चाहेंगे,
मतलब बिहार में तो मतलब सीट बंटवारा हो ही गया है, वह कांग्रेस को 2-1 से ज़्यादा मिलने वाला नहीं, वहीं पे कांग्रेस नारा है। आज का दिन में सबसे ज़्यादा है, अगर कांग्रेस 500 आउट ऑफ 543 में अगर 200 लड़ेगा या 150 लड़ेगा तो कांग्रेस को मुझे लगता है 100 से ज़्यादा सीट आएगा, तो भी गठबंधन भी बन सकते हैं। अगर वो बोलेगा नहीं हम भी अकेले 250-300 लड़ेगा तो गठबंधन होने वाला नहीं है। ऐसा है, अखिलेश को नीतीश सबको थोड़ा झुकना पड़ेगा। देखिए आज 75 साल में 76 होने वाला है, आदिवासी लड़ रहे हैं, उसको ना लड़ाई खत्म हो गया ना कुछ मिला है। अगर हम आदिवासी लड़ाई को लेकर हम 20-25 MP भी मांगेंगे, जो हमारा अपना रिजर्व सीट है 47 है, जो अकेले हम 100 सीट जीत सकते हैं, अगर ये भी नहीं देगा तो काहे को हम उनके साथ देंगे। तो मुस्लिम समाज भी बोल रहे हैं जो हमारा अभी 100 सीट में हम जीतने का चांस है, अगर हमको अपना भागीदारी नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, ऐसा सब समझ का है। तो इसको देखना पड़ेगा, अगर उसको सही देखेगा तो गठबंधन हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ नमा कुमार सन्या जी, सांसद हैं आसाम कोकरा से। इन्होंने कहा कि इंडिया और NDA गठबंधन दोनों ही हमको भागीदारी नहीं देना चाहते, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने हिस्सेदारी की बात हमको नहीं दी, सीटें भी नहीं दी। और अगर इंडिया गठबंधन इनका समर्थन लेता है और इनका साथ देता है तो ये ज़्यादा मजबूती से इंडिया गठबंधन जीत के आएगा, अन्यथा इंडिया और NDA दोनों के विरोध में हैं। इन्होंने कहा हमें हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन हम किसी साथ जब जाएंगे जब हमारी हिस्सेदारी मिलेगी। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।